सुनो, क्या तुम सुन सकते हो? ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये सिर्फ गुजरते हुए वक्त की आहट नहीं है, ये सृष्टि और विनाश की लय है, कायनात का संगीत है। एक टिक और एक टॉक। वो इंसान जो तुम बन सकते थे और वो इंसान जो तुम बनकर रह गए, उसके बीच का गासला। हम सब इसी लय में पैदा होते हैं, इसी की ताल पर अपनी जिंदगी जीते हैं। एक ऐसा मीटर जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता, एक ऐसा मीटर जो उस खाई को नापता है जो तुम्हारे आज और तुम्हारे उस मुद्दर के बीच में है, जिसे पाने के लिए तुम पैदा हुए थे। ज्यादातर लोग वो इस लय को गुद को सुलाने देते हैं। ये हवा उनकी खामोश और हताश जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाती है। एक ऐसी जिंदगी जो ऑटो पायलट पर जी जा रही है। सोमवार मंगलवार में घुल जाता है, जनवरी जून में खो जाती है, एक और साल तम, सूरज का एक और चक्कर, और वो गुद को ठीक वहीं पाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। हाथ खाली, दिल भारी, और ये सोचते हुए कि सारा वक्त गया कहां। वो अपने दिनों को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो कोई खुली रेगारी हो। फालतू की चीहों पर उगा दिए, ध्यान भटकाने वाली बातों में गंवा दिए, दूसरे लोगों की राय और दूसरे लोगों की जरूरतों के कान फा देने वाले शोर में दंग कर दिए। वो अपनी एक एक सांस, एक एक मिनट, एक एक घंटा लुटा देते हैं, और उस पवित्र अनमोल 24 घंटे के तम होने पर उनके हाथ में सिवाय पछतावे की धूल के और कुछ नहीं बचता। लेकिन तुम भाई लोगों जैसे नहीं हो। अगर तुम यहाँ हो, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारी रूह तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक चिंगारी अभी भी इंदा है, एक बेचैनी है, एक सवाल है जो तुम्हें सोने नहीं देता। क्या बस इतना ही है? क्या जिंदगी सिर्फ दिल भरने, ट्रैक में फांसने और वीकेंड का इंतजार करने का नाम है? क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है, एक औसत जिंदगी, एक औसत मौत और एक ऐसा नाम जिसे मेरे जाने के बाद एक हफ्ते में ही भुला दिया जाएगा? नहीं, अंदर बहुत गहरे में तुम जवाब जानते हो। तुम जानते हो कि तुम यहाँ किसी आस मकसद के लिए भेजे गए हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जिसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे इजाजत न दो। तुम्हारे अंदर ऐसे विचार हैं जो साम्राज्यों को जन्म दे सकते हैं, ऐसी हिम्मत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, और ऐसा संकल्प है जो गुद इस्मत को भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है। ये कोई लसहा नहीं है, ये कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये वो सच है जिसे इतिहास ने बार बार साबित किया है। एंड्रयू कार्नेगी एक रीब मजदूर के बेटे थे। उनके पास क्या था? कुछ नहीं, सिवाय एक जलते हुए वाब के, एक ऐसे वाब के जो उनके दिमाग में 24 घंटे गूंजता रहता था। थॉमस एडिसन के पास एक छोटी सी लैब और एक ऐसा आइडिया था जिसे दुनिया पागलपन कहती थी। 10,000 बार वो नाकाम हुए, 10,000 दिन वो अंधेरे में बैठे, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर 24 घंटे वो एक नए सिरे से शुरुआत करते थे। हेनरी वॉर्ड ने एक ऐसी घाई का सपना देखा जिसे आम आदमी चला सके। उस वक्त जब गायें सिर राजाओं का शो हुआ करती थीं, उनके इंजीनियरों ने कहा ये नामुमकिन है। वॉर्ड ने कहा मुझे परवाह नहीं, इसे बनाओ। इन लोगों में और भाई दुनिया में क्या गर था? पैसा? नहीं। मोहे? नहीं। इस्मत? बिल्कुल नहीं। उनमें और भाइयों में सिर्फ एक ची का गर था। उन्होंने ये समझ लिया था कि एक पूरा जीवन सिर्फ एक दिन का विस्तार होता है। एक कामयाब जिंदगी कामयाब दिनों की एक लई के सिवा और कुछ नहीं है, और एक कामयाब दिन की शुरुआत होती है एक लक्ष्य से। नहीं, लक्ष्य बहुत छोटा शब्द है। एक धधकते हुए जुनून से, एक ऐसे मकसद से जो तुम्हारी नींद उगा दे, जो तुम्हारे उनमें दौड़ने लगे, जो तुम्हें सुबह बिस्तर से बाहर खींच ले और रात को तुम्हें जगाए रखे। और ये सब शुरू होता है तुम्हारे अगले 24 घंटों से। भूल जाओ पिछला साल, भूल जाओ आने वाले 10 साल। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज है जिस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है, ये पल और इन पलों से बनने वाले अगले 24 घंटे।
ये 24 घंटे एक आली कैनवास है, ये एक अनछुआ मैदान है, ये वो मिट्टी है जिसमें तुम या तो शक और डर के बीज बो सकते हो या फिर कामयाबी और महानता का बरगद लगा सकते हो। तो आज अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम कोई हवाई ले नहीं बनाएंगे, हम स्मार्ट लक्ष्यों की उस बासी और कॉर्पोरेट भाषा में बात नहीं करेंगे जो तुमने 100 बार सुनी होगी। नहीं, आज हम उस आग को जलाएंगे, हम उस तरीके को सीखेंगे जिससे तुम अगले 24 घंटों को अपनी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली, सबसे सार्थक और सबसे कामयाब दिन बना सकते हो। एक ऐसा तरीका जो काम करता है, एक ऐसा तरीका जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और आखिरकार तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि ये घड़ी जो दीवार पर टिक टिक कर रही है, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त है। ये तुम्हें याद दिला रही है कि खेल अभी तम नहीं हुआ है। जब तक सांस चल रही है, जब तक ये टिक टिक की आवाज आ रही है, तुम्हारे पास मौका है अपने इतिहास को फिर से लिखने का मौका, अपनी कहानी का हीरो बनने का मौका, अगले 24 घंटों में अपनी दुनिया को बदलने का मौका। सबसे पहला दम, सबसे गुरूरी दम, युद्ध का मैदान तुम्हारे बाहर नहीं है, दुनिया में, बाजार में, कंपटीशन में नहीं। असली लई तुम्हारे दोनों कानों के बीच की 6 इंच की जगह में लई जाती है। तुम्हारा दिमाग, ये दिमाग एक खेत की तरह है, एक जादुई खेत। ये इतना उपजाऊ है कि तुम इसमें जो भी बीज डालोगे, ये उसे 100 गुना, हार गुना करके तुम्हें लौटाएगा। इसे गढ़ नहीं पता कि बीज अच्छा है या बुरा, इसे गढ़ नहीं पता कि बीज हिम्मत का है या डर का। ये भेदभाव नहीं करता। अगर तुम इसमें रोष, शक, चिंता और हीनता के बीज डालोगे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग क्या कहेंगे, तो ये खेत तुम्हें इन्हीं चीजों की लहलाती हुई सल देगा। तुम्हारी जिंदगी इन हरीले फलों से भर जाएगी, हर तरफ तुम्हें अपनी नाकामी के सबूत नजर आएंगे। लेकिन अगर तुम जान बूझकर एक इरादे के साथ इसमें महानता के बीज बोना शुरू करो, अगर तुम इसमें अटूट विश्वास, अदम्य साहस और स्पष्ट लक्ष्य के बीज डालो, मैं ये करके रहूंगा, कायनात की हर शक्ति मेरी मदद कर रही है, मैं अपनी किस्मत का मालिक खुद हूं, तो यही खेत तुम्हें एक ऐसा साम्राज्य लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो अपने दिमाग के खेत को खुला छोड़ देते हैं। हवा में उड़ती हुई कोई भी धूल, कोई भी जंगली बीज आकर उसमें गिर जाता है। किसी दोस्त की नकारात्मक बात, न्यूज चैनल की डरावनी बर, सोशल मीडिया पर किसी की झूठी कामयाबी, ये सारे बीज उनके दिमाग में गहरे चले जाते हैं और उनकी हजीत बन जाते हैं। आज से, अभी से तुम अपने दिमाग के गेटकीपर बनोगे। तुम ऐसा करोगे कि किस विचार को अंदर आने की इजाजत है और किसे बाहर फेंकना है। तुम्हारा पहला काम है इस खेत से जंगली घास को उखा फेंकना। वो हर आवाज जो तुमसे कहती है कि तुम कागी नहीं हो, उसे जब से उखा दो। वो हर याद जो तुम्हें तुम्हारी पुरानी लतियों की वजह से शर्मिंदा करती है, उसे जलाकर राख कर दो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी ऐद नहीं है, वो सिर्फ एक सब है। उसे सीखो और उस किताब को बंद कर दो। अब जब मीनसा हो गई है तो हमें एक बीज चुनना है। सिर्फ एक नेपोलियन हिल ने इसे डेफिनेट चीफ एम कहा था, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। मैं इसे तुम्हारी 24 घंटे की धुन कहता हूं। वो एक चीज क्या है? सिर्फ एक, जिसे अगर तुम अगले 24 घंटों में हासिल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। ये कुछ बा होना जरूरी नहीं है, ये दुनिया को बदलना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया को बदलना है। शायद वो सालों से टल रहा कोई मुश्किल ऑन कॉल करना है, शायद वो अपने बिजनेस आइडिया का पहला पेज लिखना है, शायद वो जिम जाकर 30 मिनट पसीना बहाना है, शायद वो किसी ऐसे इंसान को मां करना है जिसका बोझ तुम सालों से अपने दिल पर लिए घूम रहे हो। ये लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, पर उस तरीके से नहीं जो तुम्हें सिखाया गया है। स्पेसिफिक, एकदम साफ और स्पष्ट। मैं सेहतमंद बनूंगा एक धुआं है। मैं आज शाम 6 बजे जिम जाऊंगा और 30 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ूंगा। एक तलवार है, ये इतना सा होना चाहिए
कि तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। धुंधले लक्ष्य धुंधले नतीजे देते हैं। एम मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, ये मेयर करने लायक, मेजरेबल तो हो ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ये तुम्हारे लिए मायने रखता हो। इसका तुम्हारी रूह से कोई कनेक्शन होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल उस काम को करने के लिए नहीं धकता तो तुम उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हें उस जिम जाने में वो इंसान दिखना चाहिए जो तुम बनना चाहते हो। यादा ऊर्जावान, यादा आत्मविश्वासी, यादा इंदा, एक्शन ओरिएंटेड कर्म पर आधारित। तुम्हारा लक्ष्य एक एहसास नहीं, एक काम होना चाहिए। मैं उश महसूस करूंगा, एक लक्ष्य नहीं है। मैं आज 15 मिनट उस संगीत को सुनूंगा जो मुझे खुशी देता है, एक कर्म है। तुम्हारी जीत तुम्हारे कामों से तय होगी, तुम्हारी भावनाओं से नहीं। आर रियलिस्टिक, हाइट के ग्रीव, यथार्थवादी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे सपने देखो, इसका मतलब है कि तुम अपने बड़े सपने का वो टुका तो जिसे अगले 24 घंटों में चबाया जा सके। तुम एक दिन में पहा नहीं चा सकते, लेकिन तुम आज पहा की चढ़ाई का पहला सबसे मुश्किल दम उठा सकते हो। वो पहला दम ही यथार्थवाद है। टी टाइम बाउंड, समय की सीमा में बंधा हुआ, और समय सीमा है 24 घंटे, आज रात सोने से पहले। ये कोई डेडलाइन नहीं है, ये एक वादा है जो तुम खुद से कर रहे हो। ये वो भट्टी है जो तुम्हारे संकल्प को फौलाद में बदल देगी। एक काग लो अभी और उस पर अपनी 24 घंटे की धुन लिखो। इन 5 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसे जितना हो सके उतना सा लिखो। उसे ऐसे लिखो जैसे वो हो चुका है। मैंने आज शाम 6 बजे 30 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ पूरी की। जब तुम इसे लिखते हो तो एक अजीब सी चीज होती है। तुम्हारा दिमाग जो अब तक हारों दिशाओं में भाग रहा था, अचानक लहर की तरह फोकस हो जाता है। ब्रह्मांड जो अब तक तुम्हारी अनसुनी कर रहा था, अचानक तुम्हारी तरफ झुक जाता है, क्योंकि स्पष्टता शक्ति है। क्लैरिटी इज पावर। जिस इंसान को यह पता होता है कि उसे क्या चाहिए, उसे रास्ता मिल ही जाता है। सारी कायनात उसके लिए रास्ता बनाने लगती है। एक बार जब तुमने ये लिख लिया तो तुमने बीज बो दिया है। तुमने दिमाग के बंजर खेत में एक मौसद का, एक इरादे का, एक जीत का बीज रोप दिया है। अब सवाल यह है कि इस बीज को पानी कैसे दिया जाए, इसे तूफान और आंधी से कैसे बचाया जाए। इसका जवाब है यकीन, विश्वास, अप्लाइड फेथ। विश्वास कोई अंधी भावना नहीं है। ये कोई उम्मीद नहीं है कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। विश्वास एक मानसिक अवस्था है। ये एक ऐसी अटूट भावना है कि जो लक्ष्य तुमने तय किया है वो पहले से ही तुम्हारा है। तुम बस उसे हासिल करने की प्रक्रिया में हो। ये वो यकीन है जो एडिसन को 999 असफलताओं के बाद भी अपनी लैब में वापस खींच लाता था, क्योंकि वो उन्हें असफलता नहीं मानता था, वो उन्हें एक प्रक्रिया का हिस्सा मानता था। उसका यकीन था कि बल्ब जलेगा। सवाल अगर का नहीं था, सवाल सिर कब का था। ये यकीन कैसे पैदा होता है? ये हवा से नहीं आता, ये आता है ऑटो सजेशन से, आत्म सुझाव से। वो लक्ष्य जो तुमने कागज पर लिखा है वो सिर्फ एक बार लिखने के लिए नहीं है। उसे अपनी जेब में रखो, उसे अपने ओन का वॉलपेपर बनाओ, उसे बाथरूम के शीशे पर चिपका दो, उसे दिन में 50 बार पढ़ो, उसे सुबह उठते ही सबसे पहले पो और रात को सोने से ठीक पहले पो। उसे सिर्फ पढ़ो मत, उसे महसूस करो। उस लक्ष्य के पूरा होने की खुशी को महसूस करो। उस जीत के एहसास को अपनी रगों में दौड़ने दो। उस इंसान की तरह सांस लो जो वो लक्ष्य हासिल कर चुका है। शुरू में तुम्हारा तार्किक दिमाग, लॉजिकल माइंड विद्रोह करेगा। वो कहेगा ये सब बकवास है, तुम वही हो जो तुम कल थे। उसे कहने दो, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने काम पर लगे रहना है। तुम एक माली की तरह हो जो हर रोज अपने बीज से बात करता है। तुम उसे बता रहे हो कि वो कितना मजबूत है, कि वो एक दिन एक विशाल पे बनेगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये संदेश मिट्टी की सतह को तोड़कर उस बीज तक पहुंचने लगता है। ये तुम्हारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड से होकर तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में समाने लगता है।
और तुम्हारा अवचेतन मन वो एक जिन्न है, वो एक जादुई नौकर है। वो सही और लत में गिर नहीं कर सकता, वो सिर आदेश मानता है, और जब वो किसी आदेश को स्वीकार कर लेता है तो वो मीन और आसमान एक कर देता है उसे पूरा करने के लिए। वो तुम्हें ऐसे आइडिया देगा जो तुम्हें कभी नहीं आए। वो तुम्हारी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाएगा जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो तुम्हारे अंदर से डर को ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे वो कभी था ही नहीं। यही वो रहस्य है जिसे इतिहास के सबसे कामयाब लोगों ने समझा था। उन्होंने अपने दिमाग को बाहरी दुनिया की राय से नहीं बल्कि अपने खुद के चुने हुए विचारों से भरा था। उन्होंने जानबूझकर अपने अवचेतन मन को विश्वास और निश्चितता के साथ प्रोग्राम किया था। वॉल्ट डिज्नी को 300 से ज्यादा बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया था। हर कोई कहता था कि एक बोलने वाले चूहे का आइडिया बकवास है। अगर वो उनकी सुनता तो आज डिज्नीलैंड सिर्फ एक दिमागी याल होता। लेकिन वॉल्ट अपने दिमाग में डिज्नीलैंड को हजारों बार देख चुका था। वो उसकी गलियों में घूम चुका था। उसने बच्चों की हंसी को सुन लिया था। उसके लिए वो एक हाइट थी जो अभी तक दुनिया के सामने आई नहीं थी। उसका यकीन बाहरी दुनिया के शक से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुम्हारी 24 घंटे की धुन तुम्हारा मिकी माउस है। ये तुम्हारा पहला आविष्कार है। तुम्हें इस पर इतना यकीन करना होगा कि ये तुम्हारे लिए एक जीती जागती हईत बन जाए। तो अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक शीशे की तरह साफ लेर ओकस्ट लक्ष्य, तुम्हारी 24 घंटे की धुन, और उस लक्ष्य पर एक अटूट फौलादी यकीन जिसे तुम हर पल हर सांस के साथ मजबूत कर रहे हो। तुमने बीज बो दिया है, तुमने उसे विश्वास का पानी भी दे दिया है। अब आता है वो हिस्सा जहां 99% लोग लखा जाते हैं। वो हिस्सा जो सपने देखने वालों को करने वालों से अलग करता है। वो हिस्सा जो योद्धाओं को कायरों से अलग करता है। एक्शन, कर्म, अनुशासन, सोच और यकीन रूढ़ी हैं। वो निम्न है, लेकिन बिना कर्म के वो सिर्फ एक खूबसूरत सपना है जो कभी हकीकत नहीं बनेगा। ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान शक्ति है। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तुम दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, तुम सबसे प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हो, लेकिन जब तक तुम उठकर पहला दम नहीं उठाते तुम वहीं के वहीं खचे रहोगे। अनुशासन, ये शब्द सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हमें लगता है कि ये एक सजा है, एक जेल है, लेकिन सच तो ये है कि अनुशासन ही असली आजादी है। ये उस काम को करने की क्षमता है जो गुरूरी है, उस वक्त जब वो गुरूरी है, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो। तुम्हारा मन तुम्हें हार बहाने देगा। आज मैं बहुत थका हुआ हूं, कल से शुरू करूंगा पक्का। अभी सही मूड नहीं है, सिर्फ एक दिन छोड़ने से क्या गर पता है। ये आवाज़ें तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। ये वो दीमक हैं जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। अनुशासन वो शक्ति है जो इन आवाज़ों से कहती है चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जिस दिन तुम्हें जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है और फिर भी तुम अपने जूते पहनकर दरवाजे से बाहर निकल जाते हो, उस दिन तुम सिर्फ अपनी सेहत नहीं बनाते, तुम अपना चरित्र बनाते हो। तुम अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हो कि बॉस कौन है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा संकल्प, एक एक्शन, सिर्फ एक, तुम्हारे 24 घंटे के लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा दम। वो पहला ऑन कॉल, वो पहला पैराग्राफ लिखना, वो पहला नहीं कहना उस चीज को जो तुम्हारा वक्त बर्बाद करती है। एक्शन डर का सबसे बड़ा इलाज है। हम किसी काम को करने से उतना नहीं डरते जितना हम उसके बारे में सोचने से डरते हैं। हमारा दिमाग उस काम को एक राक्षस की तरह बहा बना देता है। हम उसके हर पहलू का विश्लेषण करते हैं, हर बुरी संभावना के बारे में सोचते हैं, और इस प्रक्रिया में हम अपनी सारी ऊर्जा कम कर देते हैं। जिस पल तुम एक्शन लेते हो, डर गायब हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग सोचने में नहीं करने में व्यस्त है। डर को जिंदा रहने के लिए तुम्हारे ध्यान की जरूरत होती है।
जब तुम अपना ध्यान काम पर लगा देते हो तो डर भूखा मर जाता है। लिंकन ने देश को बचाने के लिए सालों तक इंतजार नहीं किया। उन्होंने हर दिन हर घंटे वो फैसले लिए जो जरूरी थे, वो चिट्ठियां लिखी, वो मीटिंग्स की। उन्होंने उन लोगों से बात की जो उनसे नफरत करते थे। उनकी महानता उनके रोमर्रा के अनुशासित कर्मों का नतीजा थी, किसी एक जादुई भाषण का नहीं। तुम्हारे 24 घंटे के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता एक हार छोटे छोटे अनुशासित दमों से बना है। इसे देखो मत, इसके बारे में सोचो मत, बस पहला दम उठाओ। जैसे ही तुम पहला दम उठाते हो, दूसरा दम अपने आप दिखाई देने लगता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हारे चलने पर ही बनता है, और जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम अकेले नहीं होगे। तुम एक ऐसी शक्ति को सक्रिय कर दोगे जिसे नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड कहा था। आज की दुनिया में तुम्हारा मास्टरमाइंड सिर्फ तुम्हारे आसपास के लोग नहीं हैं। ये किताबें हैं, ये पॉडकास्ट हैं, ये वो हवाएं हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में आने की इजाजत देते हो। अपने 24 घंटे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें एक मास्टरमाइंड की जरूरत होगी। ये एक दोस्त हो सकता है जिसे तुम कॉल करके अपने लक्ष्य के बारे में बताओ और उसे कहो कि वो तुम्हें जवाबदेह ठहराए। ये एक किताब हो सकती है जो तुम्हें उस विषय के बारे में सिखाए जिसमें तुम कामयाब होना चाहते हो। ये वो संगीत हो सकता है जो तुम्हारे अंदर ऊर्जा भर दे। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन लोगों और उन आवाहों को बेरहमी से काटना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं। वो दोस्त जो हमेशा शिकायत करते हैं, वो रिश्तेदार जो तुम्हारे सपनों का माक उगाते हैं, वो सोशल मीडिया गीड जो तुम्हें सिर्फ जलन और कमी का एहसास कराती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। उसे उन लोगों पर गर्च मत करो जो इसके लायक नहीं हैं। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने यकीन और अपने एक्शन पर केंद्रित करो। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही मकसद के लिए एक साथ आते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति का जन्म होता है, एक मास्टरमाइंड। ये शक्ति तुम्हें ऐसे समाधान देगी जो तुम अकेले कभी नहीं सोच सकते थे। अब इस प्रक्रिया में एक और परत जोड़ते हैं, एक ऐसा तत्व जो तुम्हारी गति को 10 गुना कर देगा। ये तत्व है कृतज्ञता, शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड। ये सुनने में बहुत नरम और मुलायम लग सकता है, लेकिन ये सफलता के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें हमेशा उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है जो हमारे पास नहीं है। बेहतर गाय, ही, बा, घर, ज्यादा पैसा, हम हमेशा एक कमी की स्थिति में जीते हैं। और आकर्षण का नियम कहता है कि तुम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो, तुम उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम कमी पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम और ज्यादा कमी को अपनी जिंदगी में बुलाते हो। कृतज्ञता इस पैटर्न को तोड़ देती है। ये तुम्हारे फोकस को बर्दस्ती उन चीजों पर ले आती है जो तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी आंखें जो इन शब्दों को पा सकती हैं, वो छत जो तुम्हारे सर पर है, वो 24 घंटे जो तुम्हें एक तोहफे की तरह मिले हैं। जब तुम सच में दिल की गहराई से इन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो तो तुम्हारे अंदर की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। तुम्हारी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी कमी से बदलकर प्रचुरता, अबंडेंस में आ जाती है। तुम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हो, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, मैं भरपूर हूं। और ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, और वो तुम्हें देने के लिए और चीजें ढूंढने लगता है। अपने 24 घंटे के लक्ष्य को शुरू करने से पहले 5 मिनट बैठो और उन 10 चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए तुम आज शुक्रगुजार हो। छोटी छोटी चीजें, सुबह की कॉफी का स्वाद, किसी अपने की मुस्कान, वो गाना जिसने तुम्हारा मूड अच्छा कर दिया। इसे महसूस करो, उस शुक्रगुजारी को अपने दिल में महसूस करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा डर पिघलने लगा है, तुम्हारी चिंता कम होने लगी है और तुम एक ऐसी शक्ति और शांति की जगह से काम करना शुरू करोगे जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। एक शुक्रगुजार दिल एक चुंबक है जो चमत्कारों को अपनी ओर खींचता है। अब क्या होगा जब तुम गिरोगे? क्योंकि तुम गिरोगे
तुम अपना 24 घंटे का लक्ष्य तय करोगे और कुछ गब हो जाएगी, कोई अनचाही रुकावट आ जाएगी, तुम्हारा मोटिवेशन तुम हो जाएगा। यहीं पर लचीलेपन, रेजिलियंस और अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी की भूमिका आती है। महानता इसमें नहीं है कि तुम कभी गिरो ही नहीं, महानता इस बात में है कि तुम हर बार गिरकर कितनी जल्दी और कितने मजबूत होकर उठते हो। बांस के पेड़ को देखो, जब तूफान आता है तो वो अक्कर खा नहीं रहता। ओक का मजबूत पेड़ अकता है और टूट जाता है, बांस झुक जाता है, वो मीन तक झुक जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है। और जैसे ही तूफान गुरता है वो और भी मजबूती से सीधा खा हो जाता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर ओक की तरह मजबूत और अपनी रणनीति को लेकर बांस की तरह लचीला होना है। तुम्हारा 24 घंटे का लक्ष्य पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक दिशा है, एक मंजिल है। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा ढूंढो, अगर एक दरवाजा नहीं खुलता तो खिड़की से अंदर जाओ। नदी को देखो, उसका लक्ष्य समंदर तक पहुंचना है। रास्ते में पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, वो रुकती नहीं है, वो लगती नहीं है, वो अपना रास्ता बदल लेती है। वो पत्थर के ऊपर से, बगल से या नीचे से अपना मार्ग बना लेती है। वो कभी अपनी मंजिल को नहीं भूलती, लेकिन वो रास्ते से प्यार नहीं करती। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। जब एडिसन का एक प्रयोग काम नहीं करता था तो वो ये नहीं कहते थे मैं एल हो गया, वो कहते थे बहुत भैया, मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता। अब मैं अपनी मंजिल के एकदम और करीब हूँ। हर ठोकर एक शिक्षा है, हर रुकावट एक मौका है अपनी रणनीति को और बेहतर बनाने का। जब तुम गिरो तो वहां लेटे मत रहो, उस धूल में ओट मत हो, उठो, धूल जाओ और खुद से ये सवाल पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? वो सब तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, उसे लो और पहले से ज्यादा समझदारी के साथ अगला कदम उठाओ। ये पूरी प्रक्रिया, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना, उस पर अटूट विश्वास करना, अनुशासित कर्म करना, शुक्रगुजार रहना और हर ठोकर से सीखना, ये एक चक्र है, ये एक लय है। ये वो लय है जिस पर कामयाब लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। ये आसान नहीं है, अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए संकल्प चाहिए, इसके लिए उस इंसान को पीछे छोड़ने की इच्छा शक्ति चाहिए जो तुम अब तक थे, ताकि तुम वो इंसान बन सको जो तुम्हें बनना चाहिए। और अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। तुमने सब कुछ समझ लिया है, तुमने बीज को देखा, तुमने खेत को समझा, तुमने पानी और धूप के महत्व को जाना, लेकिन अब बात करने का वक्त तम हो गया। ये शब्द, ये आवाज, ये सब बेकार है अगर ये तुम्हारे अंदर किसी चीज को हरकत में नहीं लाता। इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे, वही तुम्हारी असली कहानी लिखेगा। क्या तुम इसे बंद करके वापस अपनी पुरानी जिंदगी की उस आरामदायक नींद में चले जाओगे? क्या ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो था, या क्या तुम इसे एक युद्ध का बिगुल समझोगे? एक पुकार, वो घड़ी टिक टॉक, वो अभी भी चल रही है, लेकिन अब शायद तुम्हें उसकी आवाज अलग लग रही होगी। ये अब डर की आवाज नहीं है, ये अब चिंता की आवाज नहीं है, ये मोह की आवाज है, ये संभावना की आवाज है, ये तुम्हारे भविष्य की आवाज है जो तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी किस्मत अगले 10 सालों के किसी बड़े फैसले में तय नहीं होगी, वो अगले 10 मिनट के तुम्हारे छोटे से फैसले में तय होगी। क्या तुम वो काग और कलम उठाओगे? क्या तुम वो एक स्पष्ट, अर्थपूर्ण, कर्म पर आधारित, यथार्थवादी और समय सीमा में बंधी हुई 24 घंटे की धुन लिखोगे? सारी कायनात, पूरा ब्रह्मांड इस वक्त तुम्हारी सांस रोक के देख रहा है। वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे फैसले का। वो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे एक स्पष्ट सिग्नल दो कि खेल शुरू हो चुका है, कि तुम अब दर्शक नहीं हो, तुम खिलाड़ी हो। अपनी आंखों को बंद करो एक पल के लिए
और उस इंसान की तस्वीर देखो जो तुम बन सकते हो। वो संस्करण जो निडर है, जो ओकस्ट है, जो अपने वादे का पक्का है। वो इंसान जो सुबह उठता है तो शैतान भी कहता है, अरे यार ये उठ गया। वो तुम्हारे अंदर है, वो कहीं गया नहीं है, वो बस तुम्हारे उसे जगाने का इंतजार कर रहा है। और उसे जगाने का तरीका है एक वादा, एक 24 घंटे का वादा। बस इतना ही। कल की चिंता मत करो, बस आज का खेल खेलो, आज जीतो। अगर तुम आज जीत गए तो तुम कल भी जीतना सीख जाओगे, और फिर परसों भी, और एक एक दिन करके जीती हुई ये लड़ाइयां ही तुम्हारी जिंदगी की महान विजय गाथा बनेंगी। बातचीत तक सब सीख लिया, आग जल चुकी है, अब उठो, काग लो, अपना लक्ष्य लिखो, अपना पहला दम उठाओ। तुम्हारे अगले 24 घंटे कल सुबह से शुरू नहीं होते, वो अभी इसी पल से शुरू होते हैं। जाओ, अपनी इस्मत को अपने हाथों से लिखो।